जय हिंद। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 4.2 के यानी 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 4.2 के ऑल क्वेश्चन को जो हम लोग कवर कर लिए थे। आइए आज हम लोग 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया गया है, इसका फर्स्ट पार्ट 1 0 0,6,0 और 4,3 ये दिया गया है। देखिए तो क्या पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे यहाँ पर शीर्ष दिया जाएगा, 3 ठो शीर्ष दिया जाएगा त्रिभुज का, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y1 और यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 और यहाँ पर x3। यहाँ पर होगा y1 y2 और y3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 और सबसे पहले कितना दिया गया है 1,0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 0, फिर 6,0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, 4,3 तो 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट्स को हल करना आप लोग जानते हैं। तो 1/2 रहेगा, ठीक है। एक प्लस में तो क्या बचेगा, इधर से इसको हटाएंगे तो 0 1 3 1। उसके बाद में क्या, ये 0 लेंगे माइनस में, फिर यहाँ पर बाउंड्री लाइन, तो 0 के इधर वाला हटेगा और फिर इधर वाला हटेगा, तो 6 1 4 1 6 1 4 1। उसके बाद आपको बताना है प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इधर से इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा,
6,0 मतलब 6043। अब इसके बाद क्या होगा तो देखिए यहाँ पर 1/2 रहेगा, बड़ा कोष्ठ इधर से भी लगा देते हैं। 0 में 1 से गुणा होगा तो 0, 3 में 1 से गुणा होगा तो 3, फिर -0, 6 एकम 6 माइनस 4 एकम 4, प्लस है तो प्लस 6 3 का 18 माइनस 4 में 0 से गुणा होगा तो 0। अब यहाँ पर क्या होगा 1/2, 1 इंटू घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, 0 ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस ये घटेगा तो 18 का 18 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा 1/2 होगा, -3 एकम -3, 0 में 2 से गुणा होगा तो 0, ख़त्म। फिर 1 में 18 से गुणा होगा तो 18, 1/2 -3 प्लस 18, 1/2 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15, यानी 15/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 15/2 स्क्वायर यूनिट, यही इसका आंसर होगा स्क्वायर यूनिट, 15/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल कभी भी वर्ग में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। चलिए तो अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट इसका सेकंड नंबर देखेंगे। चलिए यहाँ के बाद हम लोग इसका नेक्स्ट यानी सेकंड नंबर देखेंगे। देखिए इसका सेकंड नंबर क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऐसा ही बनेगा इसका सेकंड नंबर भी, जिस तरीके से इसको बनाया गया है वैसा ही इसका सेकंड नंबर भी बनेगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या बोला गया है तो सेकंड में बोला गया है 2,7, 1,1 और 10,8। देखिए क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट्स बना देंगे। 2,7 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, 1,1 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 10,8 तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8, और इधर क्या दे देना है, इधर 1, 1, 1। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2, 2 यहाँ से बाहर कीजिए तो 1 एकम 1 -8, फिर इस 7 को माइनस में लीजिए,
इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, तो 1 एकम 1 माइनस 10, फिर प्लस में 1 लीजिए, तो इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, 8 एकम 8 माइनस 10। अब 1/2 रहेगा, ये घटेगा तो कितना होगा -7, ये घटेगा तो कितना होगा -9, ये घटेगा तो कितना होगा -2। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये 1/2 होगा, ये -14 होगा, और 7 9 7 63 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस। अब ये घटेगा तो कितना होगा बताइए, तो -14 माइनस 2 -16 प्लस 63। तो अब यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा तो 7, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये गुणा है तो 47/2 क्या स्क्वायर यूनिट, यह इसका आंसर हो गया। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए तो अब इसका पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 भी ऐसा ही बनेगा जिस तरीके से इसको बनाया गया है। सबसे पहले इसमें देखिए कि बोला क्या गया है। इसमें दिया गया है -2 -3, फिर 3,2, फिर -1, -8। जब इसको आगे लिखिएगा क्या निकालने के लिए, तो लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और तब यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट्स बनाइएगा, -2 -3, -2 -3, 3 2 -1 -8, और यहाँ पर साइड में क्या हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 1/2 -2 को बाहर कीजिएगा, तो इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, 2 एकम 2, और घटाना है इसमें गुणा करके, तो -8 घटेगा तो ये घटने के बजाय जुट जाएगा। ये पहले से माइनस है, इसको माइनस में लेना है, तो पहले से माइनस है, -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इधर से इसको, इधर से इसको, तो 3 एकम 3 घटाना है इसमें गुणा करके, तो 1 एकम 1 माइनस ही है, और यहाँ पर माइनस है, प्लस हो जाएगा। फिर इसको प्लस में, तो इधर से ये, इधर से ये, 8 तिरका 24, और 2 एकम 2 माइनस में है, पहले से माइनस, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 1/2 तो रहेगा, और ये -2 है, ये हो जाएगा 10, प्लस ये हो जाएगा 4, ये घटेगा तो -22, 1/2 -20 प्लस 12 -22, 1/2 20 में से 12 जाएगा तो -8, और फिर ये -22, ये ऐड कीजिएगा तो -30 होगा, इसी को +30 लिख देंगे, तो काटिएगा तो कितना होगा 15, -15, लेकिन इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, क्योंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट।
तो यह जो है इसका थर्ड पार्ट था। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है उस पर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक बात आपको दिमाग में सेट रखना है कि जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन मिले और बोले कि दर्शाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए पहले। दर्शाइए कि बिंदु ए कोमा बिंदु बी और फिर यहाँ पर बिंदु सी क्या है, बताइए क्या है? संरेख है। ये दिखाना है कि बिंदु ए बी सी जो है संरेख है। तो देखिए जब भी कहा जाए ना संरेख, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब भी संरेख कहा जाए तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा? 0 होगा। तो इनका क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। अगर इनका क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो कह दीजिएगा कि बिंदु ए बी सी जो है संरेख है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। प्रूफ में क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 देखिए ए, फिर यहाँ पर b प्लस सी, फिर यहाँ पर b c प्लस ए, फिर यहाँ पर c और a प्लस b, यहाँ पर 1 1 1। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम थोड़ा अलग मतलब बना रहे हैं। यहाँ पर 1/, देखिए ये C1 है, ये C2 है, तो C1 प्लस C2 दोनों को जो है आप जोड़ दीजिए, C1 और C2 को, तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ये भी हो जाएगा, जोड़िएगा तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस, और ये इसको तो A प्लस बी प्लस सी। इसको जस का तस लिख दीजिए, ठीक है, और इसको भी जस का तस लिख दीजिए। किसको चेंज किए हैं? C1 को, मतलब C1 के स्थान पर C1 और C2 को जो है जोड़ दिए हैं। अब यहाँ से C1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, C1 से A प्लस बी प्लस सी क्या करने पर? कॉमन लेने पर, तो 1/2 A प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर मच गया 1 1 1, और यहाँ पर है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ पर 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट्स हैं ना जी, तो इस डिटर्मिनेंट्स को हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 रहेगा और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इस डिटर्मिनेंट का गुणधर्म क्या है बताइए? तो डिटर्मिनेंट्स के वैसे 5-6 गुणधर्म है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
उसी में एक गुणधर्म ये भी कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर गुणा है तो गुणा, इस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 क्यों होगा? काहे लिए होगा? तो ये देखिए C1 और C3 ये 2 गो जो कॉलम है यह दोनों क्या है? तो सेम है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, जब इसमें टोटल में जब 0 से गुणा कीजिएगा तो 0। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 0 आ गया ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो 3 ठो बिंदु था ABC वह क्या होंगे? संरेख होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा सकता है। अतः बिंदु ABC संरेख होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 आ गया और इसको जो है हम लोग प्रूव्ड कर दिए, सिद्ध कर दिए, दर्शा दिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब इसका जो है 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में दिया गया है k, 0 4, 0 फिर जो है 0, 2, ये 3 ठो शीर्ष दिया गया है और बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4 है। कितना है? तो 4 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में कितना है? 4 वर्ग इकाई है, मतलब स्क्वायर यूनिट है। तो जब ये 4 वर्ग इकाई है ना, तो इसी को प्लस माइनस 4 लिख देंगे क्योंकि वर्ग इकाई है, स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 k 0 फिर 4 0 फिर 0 2 और यहाँ पर 1 1 1 ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 इधर भाग में है, उधर गया तो गुणा में हो गया और ये 1 बच गया। 1 से ही टोटल में गुणा कीजिएगा तो इतने का इतने रहेगा जितना है। तो k 0 1 4 0 1 0 2 1। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, देखिएगा क्या कि जब k को प्लस में लीजिएगा तो 0 - 2, इसको माइनस में लीजिएगा तो इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, 4 - 0। जब इसको प्लस में लीजिएगा तो इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, 8 - 0 इक्वल टू कितना? +-8। ये घटेगा तो कितना होगा?
-2 और ये घटेगा तो कितना होगा 4, ये घटेगा तो कितना होगा 8 बराबर ±8। -2 के 0 ख़त्म और प्लस में 8 बराबर में ±8। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा -2 के +8 बराबर में ±8। देखिए, अब यहाँ से आपको एक बात याद रखना है, -2 के +8 बराबर में ये 8 है ना, इसको एक बार प्लस में 8 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर -2 के +8, प्लस में 8 लिए हैं, अब माइनस में 8 ले लेंगे। ठीक है, चलिए, -2 के बराबर में 8, ये इधर आ गया तो कितना 8 माइनस में, -2 के बराबर में 0 यानी 0 बटा -2, के का मान कितना आ गया 0 आ गया। -2 के बराबर में -8, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, 2 के बराबर में -16, 2 के बराबर में 16, ये 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में। तो अब एक के का मान 0 और के का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो इसीलिए के का मान 0 और के का मान 8, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। चलिए, अब इसके बाद जो है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं। चलिए, इसके सेकेंड पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। वैसे आप लोगों से बन जाएगा जी, आप लोग इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए इसका सेकंड क्या दिया गया है, थर्ड का सेकंड दिया गया है -2, 0, 0,4 और फिर 0, k। तो क्या निकालना है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, चार वर्ग इकाई, तो इसीलिए ±4 ले लेंगे। और होता क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 -2, 0, 0,4 और 0, यहाँ पर 1 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ±4 है, ई भाग में है, इधर आ गया तो गुणा में। अब बच गया 1 से ही टोटल में गुणा कीजिएगा तो टोटल जितना है उतना का उतना रह जाएगा। जितना है टोटल उतना का उतना जो है रह जाएगा। अब देखिए एक बात पर ध्यान दीजिए कि जब यहाँ से -2 को बाहर कीजिएगा तो 4 -k, जब 0 को बाहर कीजिएगा तो इसको, ये तो प्लस में लिए थे, ये माइनस में, 0 - 0 होगा। फिर इसको +1, इधर से ही ख़त्म, इधर से ही ख़त्म, 0 - 0 बराबर में +-8। इससे इसमें गुणा कीजिए -8 + 2k, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 में से 0 गया, 0 1 गुणा होगा तो 0, +-8, -8 + 2k बराबर में +-8। अब एक कंडीशन आपको दिमाग में सेट रखना है, क्या? तो -8 + 2k बराबर में +-8 है, तो एक बार प्लस में 8 लेंगे, -8 + 2k बराबर में कितना है, +8 ले लिया, अब कितना -8, तो क्या होगा 2k बराबर में 8, ये प्लस में इधर आ गया, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो k का मान कितना हो जाएगा, k का मान 8 हो जाएगा। और यहाँ से -2k बराबर -8 है, ये माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में, 0 हो जाएगा, तो 0 यानी k का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है k का मान एक 8 होगा, एक 0 होगा, मतलब 0,2 k का मान हो गया। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, इस पर थोड़ा विशेष रूप से जो है गंभीरता से ध्यान देना है जी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देखिए 4 का पहला नंबर दिया गया है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, ऐसे लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0, तभी ना रेखा बनेगा। यहाँ पर 1 2 3 ठो बिंदु को मिलाएं तो ये त्रिभुज हो गया। 1 2, इस बिंदु को ऊपर ना लिख करके इसी पर लिख देते हैं, इसी पर तीनों को मिला देंगे तो अब क्या हो गया, तीनों रेखा हो गया। लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ जरूर होगा। यहाँ पर भी ये एक तरह से समझिए त्रिभुज ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, तभी ना ये रेखा बन रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो रेखा बन जाएगा। और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, यहाँ पर क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 1 2,
3 6 और नीचे वाला तीसरा पॉइंट नहीं है तो इसको एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। आई तो 1 1 रहबे करता है, इसमें कोई दिक्कत कोई संकोच। बराबर में 0 है, 2 इधर भाग में है, इधर आ गया तो गुणा में। 1 में ये टोटल से गुणा होगा तो ये टोटल जितना है ना उतने रह जाएगा। 1 to 1 जितना है उतने रह जाएगा। x y फिर यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर 1 को बाहर कीजिए, 6 माइनस वाई, इसको माइनस में लीजिए, -2, इधर से तो 3 माइनस एक्स, फिर इसको प्लस में, इधर से हटाइए, 3x माइनस 3y हो जाएगा, -6x बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको कितना, 6 माइनस वाई में 1 से गुणा कीजिएगा तो 6 माइनस वाई, ये हो जाएगा आपको 3 दूना के 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ये टोटल में 1 से गुणा कीजिएगा तो जितना है उतना ही रह जाएगा। 6 और 6 इससे यह ख़त्म। 3y प्लस में 1y माइनस में तो घटेगा तो 2y। 6x माइनस में और 2x प्लस में तो 4x बराबर में 0। जब यहाँ से 2 कॉमन होगा तो y माइनस 2x बराबर में 0। y माइनस 2x इक्वल टू 0। भाग में है, गुणा में इधर गया तो भाग में, y माइनस 2x इक्वल टू 0। यही जो है समीकरण हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका जो है सेकेंड नंबर देखते हैं, 4 का जो है सेकेंड पार्ट। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एकदम पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोला गया है हम लोग विशेष रूप से जो है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए सेकेंड बोला गया है कि सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3, 3,1 और फिर यहाँ पर 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा तभी ना प्राप्त होगा जी जब क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, ठीक है। यहाँ पर 3,1 है तो 3,1, फिर 9,3, यहाँ पर x हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पर तो 1 1 होता ही है, बराबर में 0 हो जाएगा। या 2 इधर भाग में है, इधर आ गया तो गुणा में, तो क्या होगा, इस टोटल में मचा हुआ 1 से गुणा होगा तो ये टोटल जितना है ना उतना ही रहेगा। 3 1 1 9 3 1 x y और 1, 3 को बाहर कीजिए, 3 एकम 3 माइनस y, इसको माइनस में, 9 माइनस x, फिर इसको प्लस में, इधर से इसको इधर से इसको, तो 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x इक्वल टू 0 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो 3 3 9 माइनस 3y
-9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। 9 ई प्लस में ही माइनस में 9 से 9 ख़त्म, 9y प्लस में 3y माइनस में तो घटेगा तो 6y। ई x जो है x 3x माइनस में 1x प्लस में तो घटेगा तो 2x इक्वल टू 0। जब यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 3y माइनस 1x इक्वल टू 0। तो 3y माइनस x की गुणा में इधर आ गया तो भाग में 3y माइनस x इक्वल टू 0। चलिए यही जो है समीकरण हो जाएगा। आइए तो 4 का जो है सेकेंड नंबर तक हम लोग कैलकुलेट किए हैं और आज का जो है लास्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए 1 से यदि प्लस में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दीजिएगा ना तो हो जाएगा, ये भी सही है। आंसर मिलाने का जहाँ तक बात है तो इसको कर दीजिएगा प्लस में तो ये हो जाएगा अपने आप माइनस में, क्योंकि माइनस से गुणा कर दीजिएगा दोनों तरफ तो हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए देखिएगा पूरे बारीकी से, एक एक चीज़ को जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यदि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 35 वर्ग इकाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया गया है, ठीक है। एक है 2, -6, एक है 5, 4 और एक है k, -k, 4 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 35 दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 35, तो बताना है कि k का मान क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 35 वर्ग इकाई दिया गया है, तो इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं 35 वर्ग इकाई है इसलिए प्लस माइनस। देखिए तो प्लस माइनस 35 और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट्स बना देंगे 2, -6, 5, 4 और k, 4 है तो 2 - 6 5 4 k 4 और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। अब एक बात पर पूरे अच्छे तरीके से गौर कीजिएगा, तो प्लस माइनस 35 ये 2 इधर भाग में है, इधर गया तो गुणा में बच गया 1 में ही टोटल से गुणा करेंगे तो ये जितना है ना उतने रह जाएगा। तो 2 - 6 1, 5 4 1, k 4 1। अब देखिए 2 को बाहर कीजिए तो कितना होगा 4 -4। इसको माइनस में लेना है, पहले से माइनस लेकर बैठा है 6 हो जाएगा प्लस में। इसको इधर से इसको इधर से तो बच गया 5 एकम 5 और k एकम k। ई प्लस में माइनस में ई प्लस में, इधर से इसको इधर से इसको तो 5 चौका 20 -4k
5 चौका 20 माइनस 4k, ये हो जाएगा प्लस माइनस 70 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि 2 4 में से 4 गया तो 0, ये हो जाएगा 6 पचे 30 और माइनस 6 एकम 6k, ये हो जाएगा 20 एकम 20 और माइनस 4k प्लस माइनस 70। जब 2 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 प्लस 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k प्लस माइनस 70। 30 20 कितना हो जाएगा 50 माइनस 4k माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k प्लस माइनस 70। अब एक बात दिमाग में सेट रखना है क्या, तो ये देखिए 50 माइनस 10 के बराबर में प्लस माइनस 70 है ना, तो प्लस में एक बार 70 ले लीजिए और फिर यहाँ पर क्या ले लीजिएगा, तो माइनस में 70, माइनस में 70, तो ये कितना होगा माइनस 10 के और 70, ये 50 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 10 के कितना हो जाएगा 20, तो 20 10 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो माइनस तो रहेगा और 10 दूना के 20, यानी के का मान कितना आ गया -2, तो 10 के इजकल टू -70, ये प्लस में है इधर आ गया तो माइनस में, 10 के बराबर में 120 माइनस में, तो माइनस 120, 10 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, यानी के का मान कितना आ जाएगा -12। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 के का मान कितना आ गया, के का मान कितना, इधर माइनस भी है ना, माइनस भी, इससे यह ख़त्म, के का मान कितना आ गया 12, तो इसीलिए के का मान 12 और एक के का मान -2। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग 4.3 को जो है कंप्लीट किए हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।